इंदौर में एक बुजुर्ग महिला का शव बोरी में बंद मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल फैला था। पूरी जांच पड़ताल में पुलिस ने पाया कि आर्थिक तंगी और इलाज के अभाव में महिला की मौत हुई है। उसके बाद बुजुर्ग महिला के साथ रहने वाला व्यक्ति ही शव को चौराहे पर फेंक कर गया था और इस आधार पर पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार भी किया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार यादव द्वारा बताया गया कि चंदननगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में किराए से रहने वाला मदन, जो कि पेंटर का काम करता था, उसकी पहचान गंगबाल बस स्टैंड पर रोड पर जीवन यापन करने वाली आशा नामक महिला से हुई थी। महिला की उम्र 55 वर्ष के करीब थी। 9 से 10 वर्षों तक महिला पुरुष पेंटर का काम साथ में करते थे, लेकिन अचानक से महिला की तबीयत खराब होने के कारण इलाज पहले तो कुछ दिनों तक अस्पताल में करवाया, लेकिन आर्थिक तंगी होने लगी तो महिला घर पर ही रहने लगी और इसी दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। लेकिन मदन ने आसपास रहने वाले मुस्लिम परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं दी। जब बदबू आने लगी तो परिवार ने पूछा तो मदन ने बताया कि चूहा मर गया है और शव को उसी रात चौराहे पर बोरी में फेंक कर आ गया। जब पुलिस को जानकारी लगी तो जांच करी तो मदन से तमाम सवाल पूछे गए और उसने सच्चाई बयां कर दी। बताया जा रहा है कि मदन ने महिला के एक बेटे, जो कि सिरपुर में रहता है, उससे भी संपर्क किया तो उसका मोबाइल इनकमिंग कॉल के लिए उपलब्ध नहीं था और फिर पुलिस ने मृतक महिला के लड़के के मोबाइल में एक रिचार्ज करवाया और फिर मृतक महिला के लड़के से संपर्क किया। अभी फिलहाल पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम करने के बाद चंदननगर थाना प्रभारी और अधिकारियों ने अंतिम संस्कार को पुण्य का काम समझते हुए स्वयं खर्चे पर अंतिम संस्कार करवा दिया। ये कल सुबह जो एक सूचना पर डेड बॉडी बरामद हुई थी महिला की, उसके संबंध में जब जांच आगे बढ़ाई तो उसमें सारी चीजों का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला है कि उसके पति मदन द्वारा पैसों की तंगी और अज्ञानता वश जो है डेड बॉडी को सड़क पर छोड़ा गया था लवारिस हालत में। उसको बाद में पोस्टमार्टम कराया गया है। संपूर्ण जांच और पोस्टमार्टम से अभी इसमें किसी तरह का कोई अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है, क्योंकि महिला के भी कोई नजदीकी परिजन नहीं है तथा आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। इस कारण से पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के उपरांत शव का अंतिम क्रिया कराने हेतु थाना प्रभारी चंदन नगर ने अपने टीम के साथ में उसमें पूरे सहयोग करके अंतिम क्रिया विधि विधान के साथ करवाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन पहुंचे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की चुप्पी के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आखिर ईडी को अब क्या हो गया है, जबकि लगातार घोटाले मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा घोटाला इंदौर में 100 करोड़ से ज्यादा का नगर निगम में सामने आया है। मध्य प्रदेश का नर्सिंग घोटाला, साथ ही सीबीआई में भी रिश्वत के नाम पर घोटाला हो गया। आखिर इतने बड़े घोटाले के बाद भी ईडी की छापामार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ईडी दफ्तर में जब कांग्रेस का शिकायती पत्र लेने कोई नहीं आया तो दफ्तर के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने इस पत्र को चपसा कर दिया। शहर और देश की जनता भी देख रही, शहर की तो देख रही, पूरा विश्व देख रहा है। नर्सिंग घोटाला, मेडिकल कॉलेज घोटाला, नगर निगम घोटाला, सीबीआई घोटाला, यातायात घोटाला, कितने घोटाले इस इंदौर में किए गए। आज ईडी कार्यालय पे हम आए हैं, न्याय की आशा लेके आए थे, पर यहाँ आने के बाद लगा कि नरेंद्र मोदी का खौफ इतना है कि कांग्रेस कोई ज्ञापन लेके आए तो उसे लेना नहीं। लेकिन यदि किसी कांग्रेस के नेता या विपक्ष के किसी नेता को देश पे उसके खिलाफ कार्रवाई करना तो ईडी सबसे पहले आते हैं। हमने आज ईडी की दीवार पे चस्पा कर दिया, यदि भैया पवित्र मन से संविधान की शपथ ली हो तो पढ़ के कार्रवाई करना। इंदौर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच इंदौर के चिड़ियाघर से एक सुकून भरी तस्वीर सामने आई है। चिड़ियाघर में इस गर्मी के बीच में बाघ और अन्य प्राणियां अठखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर पर्यटकों को भी खास पसंद आ रही है। हर नजर इन बाघों को पानी के बीच अठखेलियां करते हुए निखार रही है। इस वजह से जहां यह स्विमिंग पूल इन बाघों को खास पसंद आ रहा है, तो वहीं इन्हें गर्मी से निजात भी मिल गई है। इन बाघों को पानी के भीतर
मस्ती करते देखकर बच्चों को भी काफी आनंद आ रहा है। दरअसल इंदौर में पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसकी वजह से आम लोगों के साथ ही प्राणियों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। इस भीषण गर्मी से प्राणियों को बचाने के लिए जू प्रबंधन ने खास इंतजाम किए हैं, जहां बाघों के लिए खास स्विमिंग पूल बनाया गया है, तो वहीं अन्य प्राणियों के पिंजरों में भी लगातार पानी के फव्वारे चलाए जा रहे हैं। चिड़ियाघर प्रबंधन के द्वारा शुरू की गई इस पहल से सभी प्राणियों ने भी राहत की सांस ली है। 40 डिग्री के आसपास की जो हम लोगों ने व्यवस्था करी थी, 38 या 40 डिग्री टेम्परेचर तक की, जब हम लोग सुबह शाम 2 टाइम पानी छिड़कते थे इनक्लोजरों में, अब हम लोगों ने 4 टाइम पानी का स्प्रे करना शुरू कर दिया है। सारे फव्वारे भी दिन भर चलते रहते हैं। उसके अलावा एसटीपी का पानी भी हम लोग बगीचों में चला रहे हैं। और ये लायन लेपर्ड के जो टाइगर और के जो एनक्लोजर, उसमें वाटर बॉडी तो बना रखी है हम लोगों ने, उसमें पानी में नहाने का काफ़ी हमारे एनिमल्स टाइगर्स आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ फव्वारे भी चला रहे हैं और पानी भी इनक्लोजर के अंदर छिड़क रहे हैं, जिससे कि नमी बनी रहे, ग्रीनरी मेंटेन रहे और हरियाली के कारण उनको सीधे सन स्ट्रोक न लगे या हीट का सीधा उनके ऊपर असर ना हो। इंदौर में नशे की लत के कारण ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने चंद ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। युवक नशे का आदी होने के कारण चलते फिरते चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। फिलहाल पुलिस अन्य चोरी के मामलों में भी उससे पूछताछ में जुटी हुई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा बताया गया कि चंदननगर थाना क्षेत्र के नेकवाली रोड पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान संचालक नीलेश द्वारा चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि सुबह उनकी माता द्वारा दुकान को खोला गया था और पूजन पाठ की जा रही थी कि तभी अज्ञात बदमाश ने दुकान में रखा हुआ एक लाल कलर का बॉक्स जिसमें 68 चांदी की अंगूठियां थी, वह चुरा ले गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे अन्य सीसीटीवी के माध्यम से युवक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम दिनेश मीणा, और अन्य युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे चोरी का माल बरामद भी किया गया और अन्य चोरी के मामलों में पूछताछ की जा रही है। उनकी दुकान में रखा एक बॉक्स जिसमें कि 68 चांदी की अंगूठियां थी, 68, वो चुरा कर ले गया। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए दुकान के बाहर और अंदर के, तो उसमें एक व्यक्ति जो है वो निकाल कर ले जाता हुआ दिखा है बॉक्स को। उसको आइडेंटिफाई करके चंदननगर थाने की टीम ने तत्काल तलाश किया, तो दिनेश मीणा नाम का व्यक्ति है जो कि ईंट का भट्टा के इधर निवास करता है, उसको गिरफ्तार किया और वो जो चोरी की अंगूठियां थी 68 वो बरामद की। इंदौर शहर के हीरानगर थाना क्षेत्र के रेडीमेड कॉम्प्लेक्स में पिछले दिनों एक चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से नकदी सहित चोरी किया अन्य माल भी बरामद किया है। आरोपियों ने चोरी किए गए माल को आपस में बांटकर अपनी फरारी पुणे, मुंबई, गोवा में काटी। जोन 3 के एडीसीपी राम स्नेही मिश्रा के अनुसार रेडीमेड कॉम्प्लेक्स में बीजीडी गारमेंट्स के संचालक सुंदरदास टेमला ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने शिकायत में बताया कि उनकी दुकान पर देर रात कुछ बदमाशों ने शटर उचकाकर चोरी की है। चोरी की वारदात में बदमाशों ने दुकान में से 6 लाख रुपए से अधिक नकदी और दुकान में पैकिंग किए हुए कपड़े चुराकर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और क्षेत्र में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश इंदौर के बाहर महाराष्ट्र, पुणे एवं मुंबई की तरफ फरारी काट रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बदमाशों को महाराष्ट्र और गोवा राज्य की बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पकड़े गए बदमाशों में से एक बदमाश आदित्य की गारमेंट पर काम करता है। नौकरी से निकाले जाने पर वह मालिक के खिलाफ रंजिश रखने लगा था। इसी का बदला लेने के लिए आदित्य ने अपने साथ अन्य 4 साथियों की मदद से गारमेंट्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बेसिकली इन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए स्कार्फ पहन रखे थे। उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला का स्कार्फ पहना हुआ था, लड़की जैसा था, तो दिग्भ्रमित करने के लिए। लेकिन आसपास के कैमरों को सर्विलेंस में लिया गया, उस पर से फिर संदेहियों की पतारसी हुई और उसके बाद फिर हमारी टीम ने इनको फॉलो किया गया। तो ये यहाँ से उज्जैन गए, उज्जैन से मुंबई गए और मुंबई से गोवा गए हुए हैं। हमारी टीम ने लगातार फॉलो किया है। तो यहाँ से लौट करके जैसे ही आए हैं तो हमारी टीम के द्वारा यहाँ की टीम को इन्फॉर्म किया गया, तो स्टेशन में इनको दबोचा गया।
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों ज्वेलर्स की दुकान से हुई सोने की अंगूठी चुराने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए ईरानी बदमाश है सोने की अंगूठियां बरामद कर ली है। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि दिनांक 10 तारीख को बाणगंगा क्षेत्र में स्थित भाविका ज्वेलर्स नाम के एक ज्वेलर्स की दुकान से 2 बदमाश दुकानदार को अपनी बातों में उलझाकर एक सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स चुरा ले गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक टीम गठित की थी और अलग अलग क्षेत्रों में बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम को रवाना किया गया था। वहीं घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज लोकेशन के आधार पर पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी जाकिर हुसैन और अमजद नामक बदमाशों से 19 सोने की अंगूठियां बरामद की है। वहीं अन्य सोने की अंगूठियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। चुराई गई अंगूठियों का वजन 80 ग्राम से अधिक का है। वहीं पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि ईरानी गैंग से जुड़े हैं और उनके कुछ परिजन भी हैं, वह भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। पकड़े गए बदमाश इतने शातिर हैं कि बैंकों में भी नोट गिनने के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने झांसे में लेकर उनकी मदद करने के बहाने नोट गिनते गिनते वह हाथों से ही नोट गायब कर देते हैं। वहीं बुजुर्ग व्यक्तियों को भी अपना निशाना बनाकर नकली पुलिस अधिकारी बनकर उनके जेवर भी उतरवा लेते हैं। वहीं उनके गैंग में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं पुलिस अब आरोपियों को रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ करेगी, जिसमें और अन्य मामले खुलासे होने की संभावना है। उस पर से कुछ सीसीटीवी कैमरे पर भी मूवमेंट दिखा हुआ था और फिर हमारे जो टीम है उसके द्वारा गर्मजोशी से इस पर काम किया गया तो उसे पता लगा कि ईरानी गैंग है। तो उसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक जाकिर है जो कानपुर भोपाल का रहने वाला है और दूसरा अमजद है जो हुसैन टेकरी जावरा रतलाम का रहने वाला है। इन लोगों ने आकर के उसको रेकी किया था और वहां पर जाकर के कुछ आभूषण दिखाने के लिए बोला था, खासकर कान की बाली, और उसी समय पे इनके द्वारा वारदात कर दी गई थी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मसरूका है वो जब्त कर लिया गया है। लगभग 19 सोने की अंगूठियां हैं। एक बच्चे को गले में पहनाने वाली हाय है। ये लगभग 80-85 ग्राम का मसरूका है, जिसकी कीमत बाजार भाव जो है वो लगभग 6 लाख रुपए है और वजह सबूत जब्त कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।